Dear students, today class 11th, R.D. Sharma Mathematics, chapter 3rd, functions, exercise 3.3. We will continue. Level first, last question, question number 3. Find the domain and range of each of the following real valued function. नीचे रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है, हमको उनकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। तो इसमें 10 पार्ट्स हैं, एक एक पार्ट हम लेते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट फर्स्ट, f of x is equal to ax plus b upon bx minus a। एक रियल वैल्यूड फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन और इसकी रेंज हमको कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा इनपुट रहता है या जो x की वैल्यूज रहती है फर्स्ट साइड से, उसको हम डोमेन कहते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज अपने पास में आती है उसको इमेजेस कहते हैं, और सारी इमेजेस का जो सेट होता है उसको अपन रेंज कहते हैं। तो पहले हम इसका डोमेन निकालते हैं और फिर इसकी रेंज निकालेंगे। तो f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए दिया हुआ है। तो ये जो फंक्शन है, ये इसकी डोमेन वही x की वैल्यूज होगी जिसके ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो डिनोमिनेटर में bx माइनस ए है, ये bx माइनस ए जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो नीचे जीरो आ जाएगा, ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो bx माइनस ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइंड होगा। तो इसको हम लिखते हैं, f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड for bx minus a is equal to 0। bx minus a is equal to 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं हम, which implies bx को ही रहने दो, माइनस a को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस a, which implies x is equal to a upon b। तो x की जो वैल्यू है वो a अपॉन b आ गई। तो x की वैल्यू a अपॉन b नहीं होना चाहिए, हम x की कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं, सिर्फ हमको a अपॉन b नहीं लेना, क्योंकि x की वैल्यू अगर a अपॉन b लेंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नीचे जीरो आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसलिए हम x की ऑल रियल वैल्यूज ले सकते हैं, सिर्फ आपको a अपॉन b को नहीं लेना। तो मैं क्या करता हूँ, इस a अपॉन b को रियल वैल्यू के सेट में से हटा देता हूँ, वही इसकी डोमेन हो जाएगी। देयरफॉर डोमेन ऑफ f is the set of all real values minus a upon b। यही इसकी डोमेन हो गई, r माइनस a अपॉन b। फॉर रेंज, अब हम इसकी रेंज निकालेंगे। फॉर रेंज, जो f ऑफ x है इसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं हम, क्योंकि x के करस्पॉन्ड जो y की वैल्यू होती है वो इमेजेस रहती है, और इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं। तो फॉर रेंज लेट अस कंसीडर f ऑफ x इज इक्वल टू y। f ऑफ x को y के इक्वल कंसीडर कर लिए हमने, तो अब यहाँ पर f ऑफ x की प्लेस पे y रख देते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर y इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन bx माइनस a। ऐसा आ गया y इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन bx माइनस a। अब यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो bxy माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ए एक्स को, और ये वाई वाले को इधर कर देते हैं। तो बी एक्स वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई प्लस हो जाएगा इधर आके, और ये प्लस भी इधर का इधर है। यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी वाई माइनस ए इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए वाई प्लस बी इधर ही रहेगा आपका, और ये वाला बी वाई माइनस ए डिनोमिनेटर में आ जाएगा, बी वाई माइनस ए। अब x की वैल्यू आ गई हमारी ए वाई प्लस बी अपॉन बी वाई माइनस। अब देखो ये बी वाई माइनस ए जो है, अगर ये कभी जीरो के इक्वल हो गया तो हमको x की वैल्यूज नहीं मिलेगी। x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y रहता है, तो ये जो x है ये x y की प्री इमेज है, तो हमको कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए ये क्वांटिटी जीरो के इक्वल हो गई तो ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, तभी तो आपका x की वैल्यू पॉसिबल होगी, मतलब उसकी प्री इमेज होगी। तो मैं बी वाई माइनस ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर बी वाई
माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो इस पे हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, और एक्स क्या है, एक्स आपका प्री इमेज, वाई की प्री इमेज एक्स होती। तो बी वाई माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो विच एम्प्लाइज बी वाई इज नॉट इक्वल टू, माइनस ए को शिफ्ट कर दो इधर तो प्लस ए, विच एम्प्लाइज y इज नॉट इक्वल टू a अपॉन p। मतलब y की जो वैल्यू, y जो है x की इमेज है, तो y जो है वो a अपॉन b नहीं होना चाहिए, बाकी सारी रियल वैल्यू हो सकती। तो मैं क्या करता हूं, इसकी रेंज के लिए रियल नंबर के सेट में से इस a अपॉन b को हटा देता हूं, तो वो सारी उसकी इमेजेस हो जाएगी। देयरफॉर रेंज ऑफ f is equal to the set of real number minus a upon p। ये इसकी रेंज हो गई, और यही हमारे आंसर्स भी हो गए। ऐसे हम इसकी रेंज और डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी। इसमें भी हमको, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसमें भी हमको इसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स में ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी दिया हुआ है, तो ये सी एक्स माइनस डी जो है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। तो हमको एक्स की वैल्यूज चाहिए डोमेन के लिए, तो एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू जीरो। ये एफ ऑफ एक्स जो है सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होगा, विच एम्प्लाइज Tx is equal to d, which implies x is equal to d upon c। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने d upon c, मतलब x की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बस ये d upon c नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपन d upon c रखेंगे x के प्लेस पे तो c कैंसिल हो जाएगा, d माइनस डी जीरो, तो नीचे जीरो आ जाएगा आपका। तो हम x की कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं, सिर्फ हमको d अपॉन c नहीं लेना है। तो मैं इसको रियल नंबर के सेट में से हटा देता हूँ, यही हमारी डोमेन हो जाएगी। देयरफॉर डोमेन of f is the set of all real values minus d upon c। इस d upon c को मैंने इसमें से हटा दिया, ये हमारी f की डोमेन हो गई। फॉर रेंज, अब रेंज भी निकालना हमको। फॉर रेंज, ये रेंज के लिए हम क्या करते हैं, जो f ऑफ एक्स को y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, देयरफॉर यहां पर f ऑफ x के प्लेस पे y रख दो, तो y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी। ऐसा आ गया y। अब यहां से x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लेते हैं, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो विच एम्प्लाइज सी एक्स वाई माइनस डी वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी। ये x वाली टर्म को इधर शिफ्ट कर लो और y वाली को इधर शिफ्ट कर दो, हो जाएगा सी एक्स वाई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई का प्लस डी वाई हो जाएगा, और ये माइनस बी। यहां से x कॉमन निकाल लेते हैं, विच एम्प्लाइज, ये x कॉमन निकाला मैंने तो सी वाई बच जाएगा और माइनस ए, सी वाई माइनस ए इज इक्वल टू डी वाई माइनस बी। तो विच एम्प्लाइज x इज इक्वल टू डी वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए। ऐसा आ गया है। तो x की जो वैल्यू आई वो डी वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए। अब ये जो x है ये y की प्री इमेज है, तो सी वाई माइनस ए जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो हमको यहाँ से y की प्री इमेज ही नहीं मिलेगी, इसलिए सी वाई माइनस ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। देयरफॉर सी वाई माइनस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए, विच एम्प्लाइज सी वाई इज नॉट इक्वल टू, माइनस ए को शिफ्ट कर लो तो प्लस ए, विच एम्प्लाइज y इज नॉट इक्वल टू a अपॉन सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a अपॉन सी, मतलब y की हर एक रियल वैल्यू हो सकती, बस a अपॉन सी नहीं होना चाहिए, क्योंकि y की वैल्यू a अपॉन सी हो जाएगी तो उसके लिए हमको कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो हमारी जो रेंज है वो सारे रियल नंबर का सेट आ जाएगा, उसमें से a अपॉन सी को हटा देते हैं। देयरफॉर
range of f is the set of all real number minus a upon c। इस a अपॉन c को हम यहां से हटा देंगे, यही हमारी इसकी रेंज हो गई। और ऐसे हमको इसके आंसर्स निकालना, डोमेन और रेंज दोनों चीज निकाल दी हमने, डोमेन भी निकाल दिए और रेंज भी निकाल दी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। इसकी भी हमको डोमेन और रेंज निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन दिया हुआ है, तो ये एक्स की वो वैल्यूज हमको चाहिए जिसके ऊपर ये एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होता है या इसकी रियल वैल्यू होती है। तो एफ ऑफ एक्स हैज रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो ये जो अंदर की वैल्यू दिख रही है आपको x माइनस वन, ये या तो जीरो होना चाहिए या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी, तभी अपन उसका अंडर रूट निकाल पाएंगे। अगर अंदर कभी नेगेटिव क्वांटिटी हो गई तो वो इमेजनरी नंबर या नॉट रियल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स हैज real valued function for x minus वन is greater than or equal to जीरो। ये जीरो के इक्वल हो या जीरो से ग्रेटर हो। तो यहीं से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस वन को इधर शिफ्ट कर ली तो प्लस वन, मतलब जो x की वैल्यू वो क्या होना चाहिए, या तो वन हो या वन से ग्रेटर हो। और x की वैल्यूज को ही हम डोमेन कहते हैं जिसके ऊपर एफ ऑफ एक्स डिफाइंड रहता है। तो यही हमारी डोमेन हो गई। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज x बिलोंग्स टू वन को हमको इंक्लूड करना है तो वन ले लिया, और वन से बड़ी वैल्यू टू थ्री फोर फाइव जितनी वैल्यू होगी वो सब इन्फिनिटी तक अपन जा सकते हैं, लेकिन अपन इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा हाफ ओपन इंटरवल हमको लगाना पड़ेगा। तो ये है सेमी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब वन तो इंक्लूड है इसके अंदर और वन से बड़ी जितनी भी क्वांटिटी वो सब इंक्लूड है, लेकिन इन्फिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, इसलिए ऐसा ब्रैकेट लगा हुआ है। इसको आप सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। आधा क्लोज है ये और आधा ओपन है। कोई इसको सेमी ओपन भी बोल देता है, इधर से पढ़ता है तो सेमी ओपन, मतलब आधा ओपन है और आधा क्लोज है, लेकिन हम इस साइड से पढ़ते हैं इसको तो हम इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। तो वन कॉमा इन्फिनिटी, वन इंक्लूडेड है और वन से बड़ी क्वांटिटी, और इन्फिनिटी इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये सारी एक्स की वैल्यूज हो गई, यही हमारी डोमेन हो गई। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ is equal to सेमी क्लोज्ड इंटरवल वन कॉमा इन्फिनिटी। यही आपका डोमेन हो गया एफ ऑफ एक्स का या एफ का। अब रेंज, फॉर रेंज एक्स की वैल्यूज के करस्पॉन्ड जो वाई की वैल्यूज रहती है उसकी इमेजेस रहती है, इमेजेस के साइड को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज के लिए हम ये एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल सपोज कर लेते हैं पहले। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर अब फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स की प्लेस से वाई रख दो तो वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना है हमको, तो एक्स अंडर रूट के अंदर है, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा एक्स माइनस वन, माइनस वन को इधर शिफ्ट कर लो, सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वन। अब इसको ध्यान से देखो, ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन आ गया, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर प्लस वन है। तो ये वाई स्क्वायर प्लस वन वाली जो वैल्यू है ये या तो वन होगी या वन से ग्रेटर होगी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y। y की आप कोई भी वैल्यू रख दो, y की वैल्यू आपने जीरो रख दिए, जीरो स्क्वायर जीरो तो ये वन आएगा। आपने y की वैल्यू अगर वन रख दी तो वन का स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस वन टू आएगा, वन से ग्रेटर है। आपने माइनस वन रख दी y की प्लेस में, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो वन हो जाएगा, वन प्लस वन टू। मतलब आप y की कोई भी रियल वैल्यू रखो तो वैल्यू आपको वन के इक्वल मिलेगी या उससे ग्रेटर मिलेगी। देयरफॉर y स्क्वायर प्लस वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। वाई स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कभी भी वन से लेस नहीं हो सकती, या तो उसकी इक्वल होगी या फिर उससे ग्रेटर होगी। आप y की कोई भी वैल्यू रख लो, रियल वैल्यू रख लो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी रख दो, तो वैल्यू आपको वन से बड़ी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर वन प्लस हो रहा है इसमें और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। अब इसको सॉल्व करके अपन y की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही हमारी रेंज हो जाएगी। तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन, और ये वन को इधर शिफ्ट कर लो माइनस वन, या दोनों साइड से वन माइनस कर दो, ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो,
अंडर रूट ले लो तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का अंडर रूट 0 ही आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू है वो हमारी या तो 0 है या 0 से ग्रेटर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज y बिलोंग्स टू 0 को इंक्लूड करना है, ये 0 और 0 से बड़ी 1 2 3 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। कहां तक जाएंगे अपन, इन्फिनिटी तक जाएंगे, और इन्फिनिटी को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ऐसा सेमी क्लोज्ड इंटरवल लगा दे, y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इसकी रेंज हो जाएगी। देयरफॉर रेंज ऑफ f सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, इसके अंदर 0 इंक्लूड है और 0 से बड़ी जितनी क्वांटिटी हो सब इंक्लूड है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं। तो 0 और 0 से बड़ी वैल्यू और इन्फिनिटी से लेस सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाएगी। ये इसकी इमेजेस हो गई, और इमेजेस के सेट को ही अपन रेंज कहते हैं। तो इस टाइप से हम इसके डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फोर्थ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3, इसकी भी हमको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये अंडर रूट एक्स माइनस 3 है। तो ये जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो उसका अंडर रूट निकलेगा, और ग्रेटर देन 0 होगी पॉजिटिव क्वांटिटी तो अंडर रूट निकलेगा, नेगेटिव क्वांटिटी कभी होगी तो इमेजिनरी नंबर या नॉट रियल हो जाएगा। तो ये फंक्शन x की उन वैल्यूज पर डिफाइंड होगा जिसके लिए x माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो एफ ऑफ एक्स हैज real valued function for x minus 3 is greater than or equal to 0। ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो 3। तो x की जो वैल्यूज है वो 3 हो या फिर 3 से ग्रेटर हो, दैट इज x बिलोंग्स टू 3 को लेना है हमको। ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल बनाया मैंने, और 3 से बड़ी वैल्यू 4 5 6 सारी वैल्यूज आ जाएगी इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते। तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल मैंने लिया, इसका मतलब है इसके अंदर 3 है और 3 से बड़ी सारी वैल्यूज है, और इन्फिनिटी से छोटी जितनी भी वैल्यूज है सब आ जाएगी। ये सारी x की वैल्यूज है, और x की वैल्यूज को ही हम डोमेन कहते हैं। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल 3 कॉमा इन्फिनिटी, 3 किसके अंदर इंक्लूडेड है और 3 से बड़ी क्वांटिटी और इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, ये इसकी डोमेन हो गई। अब रेंज, और रेंज, तो रेंज क्या, x की वैल्यूज के करस्पॉन्ड जो y की वैल्यूज रहती हैं उन इमेजेस के सेट को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो एफ ऑफ एक्स इसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे y रख दो यहाँ, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3। अब यहाँ से x की वैल्यू चाहिए हमको, तो दोनों यहाँ अंडर रूट के अंदर है x, तो स्क्वेयरिंग करके x निकाल लो। पहले x की वैल्यू निकालना है y के टर्म में, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लो। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा, x माइनस 3 को y की तरफ शिफ्ट कर दो, सो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3। तो x की जो वैल्यू है वाई स्क्वायर प्लस 3 आ गई। अब इस वाई स्क्वायर प्लस 3 को देखो, हमको x के करस्पॉन्ड y की वैल्यू चाहिए, तो ये जो वाई स्क्वायर प्लस 3 है ये y की ऑल रियल वैल्यूज के लिए इसमें प्लस 3 हो रहा है, तो या तो अपना y की वैल्यू 3 आएगी या फिर 3 से ग्रेटर आएगी। y के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, y के प्लेस पे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें 3 प्लस हो जाएगा, तो 3 से बड़ी क्वांटिटी आएगी। y के प्लेस पे कोई नेगेटिव क्वांटिटी रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस को 3 में प्लस करेंगे तो 3 से बड़ी क्वांटिटी आएगी। मतलब y स्क्वायर प्लस 3 जो है वो 3 आएगा या 3 से बड़ा ही आएगा, उससे छोटा कभी नहीं आएगा। देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। वाई स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू 3 के इक्वल होगी या 3 से ग्रेटर ही होगी, उससे लेस कभी नहीं होगी। चाहे आप y की कोई भी रियल वैल्यू रख दो, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रख दो, तो वो 3 से ग्रेटर ही आएगी या कम से कम 3 के इक्वल आएगी। तो मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ये 3 से 3 को कैंसिल कर लेते, या 3 को आप इधर शिफ्ट कर लो, तो वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 माइनस 3। ये 3 को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल हो गया,
तो ये आ गया हमारा वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, तो वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो वाई की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ रही है, मतलब या तो जीरो होगा वाई या फिर जीरो से बड़ी, मतलब जितनी भी इमेजेस है वो या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। दैट इज y बिलोंग्स टू जीरो को लेना है हमको। सेमी क्लोज्ड इंटरवल बना लेता हूँ, ये जीरो, जीरो आ गया इसमें, जीरो से बड़ी कहाँ तक, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे। ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, जीरो है और जीरो से बड़ी क्वांटिटी और इन्फिनिटी से छोटी क्वांटिटी। ये y की सारी वैल्यूज आ गई, इन वैल्यूज के सेट को ही हम रेंज कहते हैं। देयरफॉर रेंज ऑफ f सेमी क्लोज्ड इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, बस यही आपकी रेंज हो गई और ये हमारा डोमेन हो गया। इस टाइप से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट फिफ्थ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स, इसकी भी हमको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। तो इसको ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स है, तो ये जो टू माइनस एक्स है डिनोमिनेटर में, ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। डोमेन क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड रहता है वो उसकी डोमेन रहती है। तो ये x माइनस टू अगर जीरो हो जाएगा तो नीचे जीरो आ जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड फॉर टू माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। टू माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो टू को यहीं रहने दो, एक्स को मैंने इधर शिफ्ट कर लिया, माइनस एक्स का प्लस एक्स हो गया और एक्स इज इक्वल टू टू। तो एक्स की वैल्यू टू आ गई, मतलब एक्स की वैल्यू टू नहीं होना चाहिए। अगर अपन एक्स की वैल्यू टू यहाँ रख दिए तो टू टू कैंसिल होकर नीचे जीरो आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मतलब हम एक्स यहाँ पर इसके डोमेन में एक्स की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, सिर्फ टू नहीं लेना है। तो सारी रियल वैल्यूज को मैं ले लेता हूँ और उसमें से टू को हटा देता हूँ। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ is equal to the set of all real numbers माइनस टू। इस टू को हमने इसमें से हटा दिए, तो डोमेन का जो सेट हो गया सारी रियल वैल्यूज हो गई, बस उसमें टू नहीं आना चाहिए, क्योंकि टू के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। डोमेन हो गई। फॉर रेंज, अब रेंज निकालते हैं। फॉर रेंज, रेंज के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स इसको वाई के इक्वल कंसीडर कर लो पहले। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे वाई रख दो, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन टू माइनस एक्स। अब यहां से अपने को y की वैल्यू चाहिए रहती है, तो इस फंक्शन को ध्यान से देखो, ये x माइनस टू लिखा है, ये टू माइनस एक्स लिखा है, तो हम यहीं से y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाल ले तो ये टू माइनस एक्स हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू, ये माइनस साइन कॉमन निकाले तो ये टू माइनस एक्स हो गया, और नीचे ऑलरेडी आपका टू माइनस एक्स है, तो इस टू माइनस एक्स से टू माइनस एक्स को हमने कैंसिल कर दिया, तो वन टाइम कैंसिल हो गया, और सामने माइनस वन है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस वन। तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस वन। तो इसकी एक ही इमेज आ रही है आपकी, y इज इक्वल टू माइनस वन, ये इमेज आ गई। अब इमेजेस का जो सेट रहता है उसी को अपन रेंज कहते हैं, तो यही इसकी रेंज हो जाएगी। तो देयरफॉर रेंज ऑफ एफ इज द सेट ऑफ माइनस वन। केवल एक ही एलिमेंट आया है इसके अंदर, मतलब जो भी डोमेन होगी उसकी जो एक्स की जो वैल्यूज होगी फर्स्ट सेट का, हर एक एलिमेंट जो है वो माइनस वन से ही कनेक्ट होगा। तो उन इमेजेस के सेट को अपन रेंज कहते हैं। तो रेंज के अंदर एक ही एलिमेंट आया माइनस वन, माइनस वन अकेली एक इकलौती इमेज आ रही है उसके अंदर। जो भी एलिमेंट इधर आपके डोमेन वाले सेट में होंगे उनकी एक सिंगल इमेज माइनस वन ईयर, सबकी इमेज माइनस वन ईयर, लेकिन सिंगल इमेज है। तो ये आपकी रेंज हो गई। इस टाइप से हम इसके भी आंसर्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सिक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। इसकी भी हमको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ मॉडुलस फंक्शन आ गया। अब हमको इसकी डोमेन निकालना है, तो डोमेन निकालने के लिए हम एक्स की वैल्यूज के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। तो देखिए एक्स की वैल्यू हम कोई भी रियल वैल्यू यहाँ पे रखे, जैसे हमने वन रख दी एक्स की वैल्यू, तो ये वन माइनस वन कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा ना।
पॉसिबल वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रियल वैल्यू आ रही। अपन जीरो जीरो रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, माइनस मॉड के अंदर -1 आएगा तो वो मॉड ऑफ 1 हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकल रही। 2 रखे, 3 रखे, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखेंगे तो एफ ऑफ एक्स की कोई ना कोई रियल वैल्यू अपने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रख सकते हैं जिसके लिए फंक्शन रियल वैल्यू देगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल वैल्यूज का सेट हो जाएगा। इसको लिखते हैं हम एफ ऑफ एक्स एज real valued function for all real values of x, all real values of x, x की all real values के लिए ये real valued function है। therefore domain of f is the set of all real number। बस यही इसकी डोमेन हो गई। अब रेंज, फॉर रेंज तो x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यूज आती है वो इमेजेस होती है, इमेजेस के सेट को अपन रेंज कहते हैं। तो f ऑफ x को हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं पहले। लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, देयरफॉर f ऑफ x की प्लेस से y रख दो तो y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अब देखो यहां से हमको x की वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज चाहिए और उनका सेट को हम इमेजेस आ जाएगी हमारे पास में x की वैल्यू रखने के बाद, और उन इमेजेस के सेट को अपन इसकी रेंज कहते हैं। तो देखो हम x की यहाँ पर अगर एक वैल्यू हम 1 रख दें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 रख दें तो ये मॉड ऑफ -1 होगा, मॉड ऑफ -1 को मॉड ऑफ 1 लिख सकते हैं, बाहर आके वो 1 हो जाएगा। आप 2 रख दे, 3 रख दे, कोई भी रख दे, या कोई नेगेटिव वैल्यू रख दे, -2 रख दिया आपने x के प्लेस से, -2 -1 -3 मॉड के अंदर आएगा, और मॉड का साइन आपको मालूम है नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है तो मॉड ऑफ 3 हो जाएगा, मॉड ऑफ 3 को 3 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि x की यहाँ पे आप कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से ग्रेटर आएगी, 0 से छोटी नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये मॉड के साइन के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ भी जाए तो उसको पॉजिटिव कर देता है। तो दैट इज y is greater than or equal to 0 for all x belongs to real number। x की आप कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से ग्रेटर आएगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, और y की वैल्यूज का ये जो सेट हो जाएगा यही अपना रेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f इज द, 0 आना है, 0 को लेना है तो 0 आ गया, और 0 से बड़ी 1 2 3 4 5 जितनी वैल्यू रहेगी वो सब इन्फिनिटी तक, लेकिन अपन इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं कर सकते तो ऐसा सेमी क्लोज्ड इंटरवल लगा देगा। इसका मतलब ये होगा कि ये 0 है इसके अंदर, और 0 से बड़ी 1 2 3 जितनी वैल्यू होगी वो सब होगी, लेकिन इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू रहेगी। इन्फिनिटी को अपन कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा ब्रैकेट लगाया जाता है, इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोले। यही आपकी इसकी रेंज हो गई। ऐसे हम इसके आंसर्स लिख सकते हैं, डोमेन भी लिख दिए और रेंज भी लिख दी। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका भी हमको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। तो देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो हमको डोमेन की वैल्यू के लिए हम एक्स की वैल्यूज लिखते हैं जिसके ऊपर ये फंक्शन की रियल वैल्यू होना चाहिए। तो हम एक्स की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, रियल वैल्यू 0 रख सकते हैं तो एफ ऑफ एक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे तो कोई ना कोई रियल वैल्यू आपको मिलेगी। मतलब हम एक्स की सारी रियल वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हमारा जो इनपुट है वो सारी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, और एक्स की वैल्यूज को ही हम डोमेन कहते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स हैज रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर all real values of x, all real values of x। ये जो फंक्शन है x की ऑल रियल वैल्यूज के लिए रियल वैल्यू देगा। तो देयरफॉर इसकी डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है उसका जो सेट होगा वही इसकी डोमेन हो गई। अब रेंज, फॉर रेंज के लिए हम एफ ऑफ एक्स को y कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, देयरफॉर
y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x, ऐसा आ गया। हमने एफ ऑफ एक्स की प्लेस से y रख दिया तो y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। अब देखो x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू जाती है वो इमेजेस रहती है, और इमेजेस के सेट को हम इसकी रेंज कहते हैं। तो अब x की हम कोई भी रियल वैल्यू रखें, यहाँ पर हमने जीरो रखे तो जीरो का मॉड लेंगे तो जीरो, और सामने माइनस का साइन है तो माइनस जीरो कुछ नहीं होता, जीरो वैल्यू आ जाएगी। अगर हम वन रख दें मॉड के अंदर, x के प्लेस पे वन रख दे तो वन का मॉड वन, और सामने माइनस का साइन है तो माइनस वन वैल्यू आएगी। हम टू रख दे x की वैल्यू तो मॉड ऑफ टू टू हो जाएगा, सामने माइनस साइन है तो माइनस टू आएगा। हम माइनस वन रख दे मॉड के अंदर तो माइनस मॉड का साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेता है, तो ये मॉड ऑफ वन हो जाएगा, और मॉड ऑफ वन बाहर आके वन हो जाएगा, और सामने माइनस का साइन है तो माइनस वन आ जाएगा। हम x की वैल्यू माइनस टू रख दे तो मॉड का साइन माइनस के साइन कंज्यूम करेगा तो मॉड ऑफ टू हो जाएगा, बाहर आएगा तो ये टू हो जाएगा, और सामने माइनस है तो माइनस टू। मतलब आप x की कोई भी रियल वैल्यू रखो तो आपको या तो जीरो मिलेगा, जीरो रखेंगे तो, और बाकी कोई भी वैल्यू रखेंगे आप तो आपको वैल्यू जो है वो जीरो से लेस ही मिलेगी, बिकॉज ऑफ दिस माइनस। ये माइनस साइन उसको दो से लेस कर देगा, इसलिए दैट इज y इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो। y की वैल्यू आपको या तो जीरो मिलेगी जीरो रखने पे x की वैल्यू, या फिर जीरो से लेस क्वांटिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस माइनस। तो y इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की ऑल रियल वैल्यूज के लिए y की वैल्यू या तो जीरो होगी या जीरो से लेस होगी। बस इन y की वैल्यूज के सेट को ही हम रेंज बोलते हैं। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f, जीरो लेना है हमको और जीरो से छोटी वैल्यू लेना। तो जीरो से छोटी वैल्यू क्या होती है, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ऐसा माइनस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे हम। तो और माइनस इन्फिनिटी को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये माइनस इन्फिनिटी कॉमा जीरो, और ये ऐसा ब्रैकेट लगा दी। ये है सेमी ओपन इंटरवल। इसका मतलब है वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है और जीरो के इक्वल है या जीरो से लेस है। जीरो से लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, और ये इस इंटरवल को हम सेमी ओपन इंटरवल बोलते हैं, आधा ओपन है और आधा क्लोज है। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, ये इसकी रेंज हो गई। इस तरह से हमने इसके डोमेन और रेंज निकाल दी, ये इसके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट 8, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी हमको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये नाइन माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तभी ये डिफाइंड होगा, है ना। रियल वैल्यू ये तभी देगा जब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी। तो एफ ऑफ एक्स एज रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन फॉर नाइन माइनस एक्स स्क्वेयर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू या तो जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट के साइन के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो वो नॉट रियल या इमेजनरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो टर्म आ गई, नाइन माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसको हम इंटरवल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये नाइन को मैं थ्री का स्क्वायर लिख रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो थ्री प्लस एक्स इंटू थ्री माइनस एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पर अगर अपन इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखे तो एक्स की एक वैल्यू माइनस थ्री आ जाएगी, इस ब्रैकेट को अगर जीरो के इक्वल रखे तो एक्स इज इक्वल टू थ्री आ जाएगा। मतलब दो वैल्यू आएगी एक्स की, एक थ्री और एक माइनस थ्री। इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, और इनइक्वालिटी का साइन है यहाँ पर। जो इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो वाली हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, मतलब वो हमारी डोमेन हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रहा हूँ, इसमें दो एक्स की दो वैल्यूज है तो तीन इंटरवल बनेंगे। एक सर्कल मैंने ये लिया, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। अब ये दोनों पॉइंट को डार्क कर दो, दोनों सर्कल को डार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इक्वल टू के साइन का मतलब ये रहेगा ये दोनों सर्कल, ये दोनों पॉइंट जो रहेंगे ये भी इंक्लूडेड रहेंगे, इसलिए मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ। हॉलो सर्कल का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं रहते। अब अपने पास में एक्स की दो वैल्यूज है, एक है माइनस थ्री और एक थ्री। तो माइनस थ्री को यहाँ ले लो, छोटी वैल्यू को यहाँ, और ये प्लस थ्री, और इधर प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और इधर आपका माइनस इन्फिनिटी। ये हमने नंबर लाइन पर तीन इंटरवल बना दिए। एक इंटरवल बना हमारा ये, एक इंटरवल बन गया हमारा ये, और एक इंटरवल बन गया हमारा ये।
दो वैल्यूज थी तो तीन इंटरवल बन गए। अब इसमें से जो इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी और वही हमारी डोमेन हो जाएगी। तो देखिए इसको अपन एक एक करके चेक करते हैं। यहां से इस इंटरवल में, इस इंटरवल का मतलब यहाँ पे डार्क सर्कल है, इसका मतलब -3 इंक्लूड है। -3 रखने से क्या होगा, जैसे x की वैल्यू -3 रख दिया आपने यहाँ पे, तो ये माइनस प्लस कैंसिल होकर जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है यहाँ पे, इसलिए पॉइंट इंक्लूड रहेगा। 3 लिए अपन ने, यहाँ 3 रखिए, 3 3 कैंसिल हो गया तो जीरो, पूरा इंटू करेंगे तो जीरो इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आपका -3 और 3 यहाँ पे इंक्लूड। जब इक्वल टू का साइन रहता है तो इनको इंक्लूड करते हैं, और जब केवल लेस देन या ग्रेटर देन रहता है तो यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाते हैं। ठीक, अब इस इंटरवल में से हम कोई वैल्यू रखते हैं, इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और -3 से छोटी, तो -3 से छोटी एक वैल्यू -4 होती है, -4 यहाँ पर रखते हैं हम, x की वैल्यू -4 रखेंगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 7, तो एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव थी, ये -7 आ जाएगा, -7 लेस देन 0 है, तो इस इंटरवल का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। इस इंटरवल के अंदर जो साइन आएगा वो नेगेटिव, मतलब इस इंटरवल में से आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब इस इंटरवल में वैल्यू रखते हैं -3 और 3 के बीच की, -3 से बड़ी और 3 से छोटी, जीरो, जीरो इसके बीच में आएगा, -3 से बड़ा है, -3 -2 -1 0 1 2, तो जीरो आ गई एक वैल्यू, तो मैं जीरो रख के दिखाता हूँ यहाँ पे। एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, पॉजिटिव है ये 3, और यहाँ जीरो रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव है, 3 - 0 ये भी 3 आ जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, इंटू करेंगे तो 3 3 9, 9 आपका जीरो से बड़ा है, तो यहाँ पे इस इंटरवल में आपका प्लस का साइन आ जाएगा। फिर इस इंटरवल में आओ, 3 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई वैल्यू, 4 रख दिया मैंने, 4 यहाँ रखे, 4 + 3 7, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। यहाँ पे आपने 4 रखे x के प्लेस पे, तो 3 - 4 -1 आ गया, ये -1 इंटू 7 -7 हो जाएगा, ये लेस देन जीरो है, तो लेस देन जीरो, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अब इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू रहेगी तो नेगेटिव, इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू रहेगी तो पॉजिटिव, और इस इंटरवल में से कोई वैल्यू रहेगी तो नेगेटिव। अब ये वाली वैल्यू रख के देखते हैं कौन सा इसको सेटिस्फाई। हमने ये वाला पूरा इंटरवल यहाँ रखे तो नेगेटिव वैल्यू आई यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, नेगेटिव वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, ये गलत बात है, ये वाला इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इंटरवल नहीं लेंगे। फिर ये वाला इंटरवल देखिए, -3 और 3, -3 ले सकते हैं, 3 और उससे बड़ी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो जीरो से ग्रेटर होती है, सही है, तो इस इंटरवल को अपन ले लेंगे, ये अपने, ये जो इंटरवल है ये हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने इस इंटरवल को थोड़ा सा डार्क कर दिया, इसको डार्क कर दिया मैंने थोड़ा सा, ये वाला इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें -3 भी है और 3 भी। अब ये वाला इंटरवल भी चेक कर लो, ये वाला इंटरवल 3 से बड़ी और इन्फिनिटी छोटी कोई वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू जगह यहाँ नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये गलत है, ये वाला इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करे, इसको छोड़ देंगे। सिर्फ एक इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, तो ये आ जाएगा अपना x की वैल्यू इस इंटरवल में -3 भी है और 3 भी है, और -3 से बड़ी और 3 से छोटी, तो बाय इंटरवल मेथड, बाय इंटरवल मेथड x is greater than or equal to -3 और लेस देन और इक्वल टू 3, x की वैल्यू -3 भी है, 3 से बड़ी भी है, -3 से बड़ी भी है, 3 के इक्वल है और 3 से लेस भी है, दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं हम, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ले लो -3 से 3। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है इसमें -3 भी है और -3 से बड़ी वैल्यू भी है, 3 भी है और 3 से छोटी वैल्यू भी है, तो यही आपकी x की वैल्यू आ गई, इसी को अपन डोमेन बोल सकते हैं। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ f आ गया आपका क्लोज्ड इंटरवल -3 to 3, ये आपका डोमेन हो गया, इसमें दोनों वैल्यू -3 और 3 भी इंक्लूड है, और -3 से बड़ी और 3 से छोटी वैल्यू इंक्लूड, ये डोमेन हो गया। अब और रेंज, एफ ऑफ एक्स को हम y ले लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स के प्लेस से y रख दो, y इज इक्वल टू √9 - एक्स स्क्वेयर। अब यहां से हमको x की वैल्यू चाहिए y के टर्म में, तो x यहाँ पर है आपका, स्क्वेयरिंग कर लो दोनों साइड की, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 - एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर को इधर शिफ्ट कर लो,
तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस वाई स्क्वायर आ गई, तो हमको y की वैल्यूज निकालना है। तो अब देखिए ये जो x था अपना, x क्या है, x इनपुट वैल्यू या डोमेन है, तो x हमारा क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 के इक्वल हम इसका यूज करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 एंड लेस देन आर इक्वल टू 3। ये है हमारे पास यहाँ से डोमेन से। अब हमको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसमें सबका स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अब जब -3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा जो 0 से बड़ा है, और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 है, मतलब -3 ले सकते हो और -3 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है। अब आपने -2 लिए -3 से बड़ा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। आपने -1 लिए -3 से बड़ा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। आपने 0 लिए 0 का स्क्वायर करे तो 0 आएगा। 0 से बड़ा 1 2 3 कुछ भी लेंगे आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले लो -3 के इक्वल या -3 से बड़ी, तो जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर करने पर वो या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या तो 0 आएगा या 0 से बड़ी क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आएगी, इसलिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो लेस देन आर इक्वल टू 9। मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, या 9 आएगी या 9 से लेस आएगी, इसके बाहर आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं जाएगी, क्योंकि एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 था और लेस देन आर इक्वल टू 3 था। जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आपको या तो 0 मिलेगा या 9 मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा या 9 से छोटा मिलेगा, इसके बाहर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस वाई स्क्वायर अपने पास में, अपने को वाई की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0, और ये एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 9 माइनस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9, ऐसा लिख दिया हमने। अब हमको y की वैल्यू चाहिए, तो ये वाले 9 को मैं इधर भी शिफ्ट करता हूँ और इधर भी शिफ्ट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका, ये वाला 9 इधर आएगा तो ये -9 हो जाएगा, और ये माइनस वाई स्क्वायर यहीं रहेगा, लेस देन आर इक्वल टू ये 9, और ये वाला 9 इधर जाके -9 हो जाएगा। अब ये -9 और +9 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये -9 इज लेस देन आर इक्वल टू -वाई स्क्वायर, और ये लेस देन आर इक्वल टू 0। -वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9 आया, और ये लेस देन आर इक्वल टू 0 आ गया। अब अपने को y की वैल्यू चाहिए, तो अब यहाँ नेगेटिव साइन दिख रहा, हमको माइनस साइन का इंटू करना पड़ेगा सब तरफ। आपको पता है इनइक्वालिटी के साइन में जब नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये जो साइन रहता है ये फ्लिप हो जाता है, पलट जाता है, मतलब ग्रेटर देन है तो लेस देन और लेस देन है तो ग्रेटर देन। तो हम इसमें -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ग्रेटर देन था यहाँ पे साइन, तो ये लेस देन आर इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, और ये -9 का +9 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका साइन लेस देन आर इक्वल टू था तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा, और ये 0 में -1 का इंटू करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता। तो वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 9 एंड वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ गया। तो अब अपन इसका अंडर रूट ले लें, तो ये वाई स्क्वायर का वाई हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 3, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 का अंडर रूट 0। अब यहाँ पर हमने जब 9 का अंडर रूट लिए तो इसमें केवल हमने एक ही वैल्यू ली है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिए, क्यों, क्योंकि अपने पास में सेंस y इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगी। यहाँ से y की वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से ग्रेटर आएगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए हमने यहाँ पर जब 9 का अंडर रूट लिए तो केवल +3 लिए, नेगेटिव वैल्यू हमने नहीं ली। अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर था तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, किसी क्वांटिटी का अपन अंडर रूट निकालेंगे तो 0 का 0 और पॉजिटिव क्वांटिटी का पॉजिटिव ही आएगा, तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर -3 नहीं लिया, +-3 नहीं लिया, केवल 3 लिया। तो अब हम इसको और ऐसा लिख सकते हैं, y इज, इसको इसको ठीक से यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 3।
तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 3। छोटी क्वांटिटी को मैंने पहले लिख दिया, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लिख दिया और लेस देन आर इक्वल, लिखा वही है लेकिन हमने इसको थोड़ा सा छोटी क्वांटिटी को पहले लिख दिया, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू, यही आपकी y की वैल्यू हो गई और इसी को हम रेंज कहते हैं। देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 इंक्लूड है इसके अंदर और 0 से बड़ी क्वांटिटी और 3 भी इंक्लूड है और 3 से लेस क्वांटिटी 0 टू, ये क्लोज्ड इंटरवल ले लिया हमने, यही आपकी इसकी रेंज हो गई 0 टू 3, ये रेंज हो गई और डोमेन हमने पहले निकाल ली थी, यही आपके आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 9 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी भी हमको डोमेन और रेंज कैलकुलेट करना है। तो ये जो फंक्शन है ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी ये रियल वैल्यू देगा, क्योंकि अगर 0 के इक्वल कभी इसको ले लिए तो ये 0 का अंडर रूट 0 तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और लेस देन नहीं ले सकते अपन क्योंकि नॉट रियल वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ एक्स हैज रियल वैल्यूड फंक्शन, real valued function for 16 minus x square is greater than 0, केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन आ गया तो हम इसको इंटरवल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 16 को मैं लिख देता हूँ 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 4 प्लस एक्स हो जाएगा एक ब्रैकेट में, एक में 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे अगर अपन इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखे और इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल रखे तो 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -4 एक वैल्यू आएगी और 4 माइनस एक्स को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करें तो एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब दो वैल्यू मिलेगी एक्स की -4 और 4। तो इंटरवल मेथड में हम 3 इंटरवल बना लेते हैं। ये मैंने नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट ले लो, एक सर्कल ये ले लो और एक सर्कल ये ले लो। अब यहाँ पर देखो केवल ग्रेटर देन का साइन है तो ये हॉलो सर्कल रहेंगे आपके, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगे। जब यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी रहता है तो हम डार्क सर्कल बनाते हैं, उसका मतलब रहता है कि पॉइंट इंक्लूड रहते हैं। तो यहाँ पर हॉलो सर्कल रहेंगे क्योंकि केवल ग्रेटर देन का साइन है और हॉलो सर्कल का मतलब ये पॉइंट इंक्लूड नहीं रहेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं -4 और ये हो गया आपका +4 और ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा इधर, इधर माइनस इन्फिनिटी। अब ये 3 इंटरवल बन गए आपके, एक बन गया ये, एक बन गया ये और एक ये वाला, दो वैल्यू रहती है तो 3 इंटरवल, एक इंटरवल ज्यादा बनता है। अब देखते हैं अपन कि कौन सा इंटरवल में कौन सा साइन आता है। अब माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और -4 से छोटी, -4 से छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी -5 वैल्यू, -5 अगर अपन यहाँ रखे x के प्लेस पे तो ये -5, 4 -5 ये -1 हो जाएगा और यहाँ पे -5 रखें तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4 9 प्लस का आ जाएगा, -1 इंटू 9 करेंगे तो ये -9 हो जाएगा जो लेस देन 0 रहेगा। तो यहाँ से आपको नेगेटिव साइन मिल जाएगा, तो इस इंटरवल के अंदर जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, मतलब इस इंटरवल से आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अब इस इंटरवल में -4 से बड़ी और 4 से छोटी, -4 से बड़ी और 4 से छोटी 0, 0 अगर अपन यहाँ रखे तो ये 4 + 0 4 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखे तो 4 आ जाएगा, 4 × 4 16 और 16 आपका ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में साइन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर इस इंटरवल में आओ, 4 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू कोई भी रख दो, 5 रख दिया मैंने यहाँ पे, 5 + 4 9 हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आपने 5 रखे तो 4 - 5 -1 आ जाएगा, -1 × 9 करेंगे तो -9 वो लेस देन 0 है या नेगेटिव है, तो इस इंटरवल में वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। अब इस इंटरवल से हम कोई भी वैल्यू रखेंगे जो -इन्फिनिटी से बड़ी और -4 से छोटी तो वो नेगेटिव क्वांटिटी देगा। तो नेगेटिव क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0 ये गलत है, नेगेटिव क्वांटिटी कभी 0 से बड़ी नहीं होती, तो ये वाला इंटरवल नहीं आएगा। फिर हम ये वाला इंटरवल -4 से बड़ी और 4 से छोटी ये वाली वैल्यू रखे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 ये ट्रू है, मतलब ये वाला इंटरवल आ जाएगा। इसको मैं डार्क कर देता हूँ, ये वाला इंटरवल आ जाएगा आपका, ये वाला इंटरवल आ जाएगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब -4 से बड़ी और 4 से छोटी वैल्यू। फिर ये वाला इंटरवल देखो, ये वाला इंटरवल में 4 से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 ये गलत है, तो ये वाला इंटरवल भी आपका नहीं आएगा। तो एक इंटरवल आपका सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला, यही आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी,
ये -4 से बड़ी और 4 से छोटी। -4 और 4 इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहेंगे क्योंकि ये हॉलो सर्कल लगे हुए हैं यहाँ पे। बाय इंटरवल मेथड, बाय इंटरवल मेथड से x is greater than -4 and less than 4, that is x belongs to ओपन इंटरवल ले लो, -4 से बड़ी और 4 से छोटी। इसमें -4 भी इंक्लूड नहीं है और 4 भी इंक्लूड नहीं है, और यही x की वैल्यूज को ही हम डोमेन कहते हैं। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ f is open interval -4, 4। इसमें -4 भी नहीं है और 4 भी नहीं, ये हमारी इसकी डोमेन हो गई। अब हमको इसकी रेंज निकालना है। फॉर रेंज f ऑफ x को y के इक्वल सपोज कर लो, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/√16 माइनस एक्स स्क्वेयर। ऐसा हो गया, यहाँ पे हमने y के प्लेस f ऑफ x के प्लेस से y रख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है हमको, ये अंडर रूट ऊपर आ जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/y। अब यहां से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए हमको, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1/y स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर को उधर शिफ्ट कर लो और y 1/y स्क्वेयर को इधर शिफ्ट करते हैं, तो ये 16 माइनस 1/y स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। या हम एक्स स्क्वेयर को इस साइड लिख सकते हैं, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 माइनस 1/y स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ माइनस का साइन आ रहा है यहाँ पे, तो अब इसके लिए हम ये जो x की वैल्यूज अपने पास में है हम इसका यूज करेंगे। बट x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4, ये वैल्यू है हमारे पास में x की, ग्रेटर देन -4 और लेस देन 4। अब हमको एक्स स्क्वेयर चाहिए, तो इसमें सबका स्क्वायर कर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर करें हमने, तो ये ग्रेटर देन आपका या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ी क्वांटिटी आएगी। देखो -4 का यदि अपन स्क्वायर करेंगे तो +16 आएगा, जो 0 से ग्रेटर है। अगर अपन -4 से बड़ी वैल्यू -3 ले ले, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, जो 0 से बड़ा है। हम -1 ले ले तो 1 आएगा, जो 0 से बड़ा है। अगर हम 0 ले ले -4 से बड़ी और उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, लेस देन 16। तो ये ऐसा आ गया हमारा, x इज इक्वल टू माइनस ग्रेटर देन -4 और लेस देन 4 था, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन लेस देन 16 होगा, 16 से बड़ा नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन 16, ऐसा आ गया हमारे पास। अब हम इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 माइनस 1/y स्क्वायर, क्योंकि निकालना हमको y की वैल्यू है। तो अब मैं यहाँ वैल्यू रख रहा हूँ, ये 0 और एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 16 माइनस 1/y स्क्वायर इज लेस देन 16। आराम से वैल्यू रखना आपको। अब इस 16 को हम इधर और इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -16 आ जाएगा इधर शिफ्ट होगा तो, और यहाँ -1/y स्क्वायर बचेगा, और इधर शिफ्ट होगा तो 16 माइनस 16 हो जाएगा। ये -16 और +16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, इधर बचेगा आपका -16 और ये -1/y स्क्वायर इज लेस देन 0। अब देखिए अपने को y की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, अभी ये नेगेटिव साइन को हटाना है, तो इसके लिए -1 का मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है नेगेटिव क्वांटिटी जब मल्टीप्लाई करो तो ये जो साइन है इनइक्वालिटी के रिवर्स हो जाते हैं, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा, जो ग्रेटर देन है वो लेस देन। तो मैं -1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये तो आपका प्लस हो जाएगा,
1/y²। अब ये आपका यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू था, तो ये लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा और -16 का +16 हो जाएगा। और ये वाला साइन आपका यहाँ पर लेस देन था, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। जब आप नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाता है। अब देखिए, हम यहाँ पर y² हमको ऊपर चाहिए, तो जब हम ये y² को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्वांटिटीज भी आपकी रिवर्स हो जाएगी और इनइक्वालिटी का साइन जो है वो फिर से फ्लिप हो जाएगा। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 1 रहता है ना, तो 2 1 से बड़ा, ये ठीक है, लेकिन अगर अपन इसको रेसिप्रोकल इसका ले ले, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और ये ग्रेटर देन ऐसा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, तो आप 1/2 आपका 1 से बड़ा थोड़ी होगा, ये साइन को आपको फ्लिप करना पड़ेगा। तो जब आप क्वांटिटी का रेसिप्रोकल लेते हैं तो भी आपको ये इनइक्वालिटी साइन को फ्लिप करना पड़ता है। तो अब मैं यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये y² ऊपर चला जाएगा आपका, और ये लेस देन का साइन था, लेस देन आर इक्वल टू का, तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा और 16 का रेसिप्रोकल 1/16 हो जाएगा। और इधर ये ग्रेटर देन का साइन है तो ये लेस देन हो जाएगा, और 0 का रेसिप्रोकल, 0 का मतलब 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अब हो गया ये y² इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/16 और लेस देन इन्फिनिटी आ गया। अब हम इसका अंडर रूट लेते हैं। अब जब इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/16 का अंडर रूट 1/4 आएगा, केवल पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है, और इन्फिनिटी का अंडर रूट इन्फिनिटी रहेगा। अब हमने यहाँ पर 1/16 का जब अंडर रूट लिए तो प्लस माइनस 1/4 ना लेके केवल प्लस 1/4 लिए। ऐसा क्यों लिए, इसका रीजन अपने पास में ये है, सिंस y की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल थी, 1/√16 माइनस x² था आपके पास में, ऐसा था। अब देखो यहाँ से जो y की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू, ये केवल ग्रेटर देन 0 है, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये 0 के इक्वल भी नहीं है और लेस भी नहीं। तो जब ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 रहेगी 16 माइनस x², और ग्रेटर देन 0 का जब अंडर रूट निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी से जब अपन 1 को डिवाइड करेंगे तो वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू आएगी आपकी। इसलिए मैंने यहाँ पे केवल 1/4 लिया है, प्लस माइनस 1/4 नहीं लिया, केवल पॉजिटिव वैल्यू लिया, नेगेटिव वैल्यू नहीं लिया। देयरफॉर y इज ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू आपको 0 से ग्रेटर लेना है यहाँ, इसलिए 1/4 लिया गया है, माइनस 1/4 नहीं लिए अंडर लेने के बाद। तो अब y की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4 लेस देन इन्फिनिटी। तो इसी को हम इसकी रेंज बोल सकते हैं, y की वैल्यूज को ही रेंज बोलते हैं। सो दैट इज y बिलोंग्स टू, क्या आ गया हमारा, 1/4 हमको लेना है, 1/4, और इन्फिनिटी को अपन इंक्लूड नहीं कर सकते, इन्फिनिटी से लेस वैल्यू, तो ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल y बिलोंग्स टू 1/4 इंक्लूड है इसके अंदर। 1/4 से जितनी बड़ी क्वांटिटी वो आ जाएगी, और इन्फिनिटी से लेस। तो ये y की वैल्यूज का जो सेट रहता है, इसी को हम इसकी रेंज बोलते हैं, तो यही हमारी रेंज हो जाएगी। देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1/4 कॉमा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करते, ये आपकी रेंज हो गई सेमी क्लोज्ड इंटरवल में 1/4 कॉमा इन्फिनिटी। 1/4 है इसके अंदर, और 1/4 से बड़ी क्वांटिटी और इन्फिनिटी से छोटी है। यही हमारे आंसर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट 10th पार्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x² माइनस 16, इसकी भी हमको डोमेन और रेंज निकालना है। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये x² माइनस 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के ऊपर रियल वैल्यू देगा, लेस देन 0 ये वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेस देन हो जाएगी तो नॉट रियल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स एज रियल वैल्यूड फंक्शन for x² माइनस 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पर ये रियल वैल्यू देगा। अब देखो यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन आ गया और ये x² माइनस 16 दिख रहा है, तो हम इसको इंटरवल मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैं x² माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ आइडेंटिटी लगा देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, तो x प्लस 4 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक में x माइनस 4 हो जाएगा।
एस ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अगर हम इस ब्रैकेट को जीरो के इक्वल ले लेते तो एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर आ जाएगा। इसको जीरो के इक्वल ले लेते एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू फोर, मतलब एक्स की दो वैल्यू आएगी। तो हम नंबर लाइन के ऊपर तीन इंटरवल बना लेते हैं, और यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो जो सर्कल बनेंगे वो डार्क बनेंगे। एक सर्कल यहाँ ले लेता हूँ और एक सर्कल यहाँ ले लेता हूँ, और ये सर्कल को डार्क कर दो। डार्क का मतलब ये पॉइंट भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। एक है माइनस फोर, तो माइनस फोर को यहाँ ले लो और प्लस फोर को यहाँ ले लो, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा और ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये तीन इंटरवल आ गए हमारे, एक इंटरवल ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। जितनी वैल्यू रहती है उससे एक इंटरवल ज्यादा आता है। अब इसमें से जो इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा उसको, वही हमारी एक्स की वैल्यू हो जाएगी और उसी को हम डोमेन बोल देंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको छोड़ देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये डार्क सर्कल है, इसका मतलब माइनस फोर और फोर भी है। आप फोर माइनस फोर रखेंगे एक्स के प्लेस पे तो ये कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, इक्वल टू जीरो है। प्लस फोर रखेंगे यहाँ पर तो ये कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, तो पूरा जीरो कर देंगे, इक्वल टू जीरो है, इसलिए माइनस फोर और फोर यहाँ पे इंक्लूड है। अब माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और माइनस फोर से छोटी कोई वैल्यू, माइनस फोर से छोटी माइनस फाइव अगर हम यहाँ रखते हैं एक्स के प्लेस पे तो माइनस फाइव प्लस फोर ये माइनस वन हो जाएगा। और यहाँ पर आप माइनस फाइव रखेंगे तो ये माइनस फाइव माइनस फोर माइनस नाइन आ जाएगा। दोनों नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस नाइन प्लस नाइन आ जाएगा। नाइन आपका जीरो से बड़ा है तो ये इंटरवल आपको पॉजिटिव साइन दे देगा। इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आई। अब ये माइनस फोर से बड़ी और फोर से छोटी, माइनस फोर से बड़ी और फोर से छोटी जीरो, जीरो माइनस फोर से बड़ा और फोर से छोटा जीरो रखे आपने यहाँ, तो ये प्लस फोर आ गया आपका। और यहाँ जीरो रखे आपने तो ये माइनस फोर आ गया, प्लस फोर इंटू माइनस फोर माइनस सिक्सटीन, ये लेस देन जीरो है तो इस इंटरवल में साइन नेगेटिव आ जाएगा। इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। फोर से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई भी वैल्यू, फाइव रख दिया मैंने, यहाँ फाइव रखे, फाइव प्लस फोर नाइन पॉजिटिव है। यहाँ पे आपने फाइव रखे, फाइव माइनस फोर तो प्लस वन आ जाएगा, वन इंटू नाइन नाइन, ये ग्रेटर देन जीरो है तो इस इंटरवल में प्लस का साइन आ जाएगा। मतलब इस इंटरवल से कोई भी वैल्यू रखेंगे आप तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब देखो जो इंटरवल इसको सेटिस्फाई करेगा उसको लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और फोर से छोटी, माइनस फोर से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये ट्रू है तो इस इंटरवल को ले लेंगे हम। इसको डार्क कर देता हूँ मैं इस इंटरवल को, ये सेटिस्फाई कर रहा है। जो इंटरवल सेटिस्फाई करेगा उसको लेंगे। फिर हम ये वाला इंटरवल माइनस फोर से बड़ी और फोर से छोटी कोई वैल्यू रखें तो नेगेटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये गलत है, ये वाला इंटरवल नहीं आएगा। उसके बाद ये वाला इंटरवल फोर से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव वैल्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, सही है ये, तो इस इंटरवल को भी ले लेंगे हम। इसको डार्क कर दो, ये इंटरवल भी आ जाएगा। ये दो इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये दोनों भी आपकी एक्स की वैल्यू है, मैं यूनियन लगा के लिख दो। बाय इंटरवल मेथड इंटरवल मेथड से x बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, तो माइनस इन्फिनिटी तो कभी इंक्लूड होता ही नहीं है तो ये ओपन ब्रैकेट लगाया और ये माइनस फोर को इंक्लूड करना है, ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे तो ये सेमी ओपन इंटरवल आ गया, आधा ओपन है और आधा क्लोज है। अब हमको ये वाला इंटरवल भी लेना है तो यूनियन लगा दो, यूनियन, इसमें फोर इंक्लूड है और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। फोर को इंक्लूड करने के लिए ऐसा ब्रैकेट, ये फोर और ये इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को अपन कभी इंक्लूड नहीं कर सकते तो ये वाला ब्रैकेट, ये हो गया आपका सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब है फोर है इसके अंदर और फोर से बड़ी जितनी क्वांटिटी वो सब आएगी, लेकिन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को अपन कभी इंक्लूड नहीं कर सकती। ये दोनों इंटरवल का जो यूनियन हो जाएगा वही अपनी डोमेन हो जाएगी। तो देयरफॉर करके हम इसको इसी को डोमेन में लिख देते हैं। देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी माइनस फोर, ये सेमी ओपन इंटरवल, यूनियन ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल फोर कॉमा इन्फिनिटी, एक सेमी ओपन है और एक सेमी क्लोज, दोनों का यूनियन, ये आपकी डोमेन की वैल्यू आ गई। अब रेंज, और रेंज एफ ऑफ एक्स को हम y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 16, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू वाई। अब हमको एक्स स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए वाई के टर्म में, तो दोनों साइड का स्क्वेयर कर लो, तो ये एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इज इक्वल टू वाई का स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर माइनस 16 को इधर शिफ्ट कर लो, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 16। अब देखो इस वैल्यू को ध्यान से देखो, वाई स्क्वेयर प्लस 16 आया, मतलब अपन यहाँ वाई की कोई भी वैल्यू रख दे तो वैल्यू या तो 16 आएगी या 16 से ग्रेटर आएगी। जैसे अपन ने 0 रखें तो ये 16 आ जाएगा, वाई की रियल वैल्यू 0 रखें तो 16 आ जाएगा, 0 से बड़ी 1 रखे 2 रखे तो 16 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी प्लस हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू रखे और उसका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो 16 में प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देयरफॉर ये जो वैल्यू है वाई स्क्वेयर प्लस 16 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16, या तो 16 आएगा या फिर 16 से बड़ी वैल्यू आएगी, 16 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी। तो इस 16 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 16 माइनस 16, ये माइनस 16 और प्लस 16 को कैंसिल कर लो, तो विच एम्प्लाइज वाई स्क्वेयर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो अंडर रूट ले लो तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी, और इन्हीं y की वैल्यूज को हम रेंज बोल देते हैं। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f इज इक्वल टू 0 को लेना है और 0 से बड़ी वैल्यू लेना है, 1 2 3 4 5 सब ले सकते हैं, इन्फिनिटी को अपन इनक्लोज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे। ये आपके आंसर्स हो गए, ऐसे हमने डोमेन और रेंज निकाल दी है इसकी। In this way, this exercise has completely done. Each and every part of the question third we solved. I think it's enough for today. New exercise we will start in new class. Okay, bye.